उसके बाद फिर गंदी गंदी बातियाँ, गंदी गंदी गालियाँ, ऐसी ऐसी गालियाँ, तेरे 10 बाप है, तुम लोग नस्लवाद हो, तो तेरा बाप तो अभी जेल में है। ये सब बातों को बोलने का क्या फायदा? बोलो, आवाज उठाओ बोल के भी प्रभु ने बोला है। ठीक है, हम पाखंडवाद का जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विरोध किया फरीसी लोगों का, वैसे ही हम ये फरीसी लोगों का भी विरोध करेंगे। और है ना, और इसीलिए कि अब हम अपने मर्जी से किसी को भी मान सकते हैं। फिर ये बोलते तुम अकेले में आके मिलो। किसको बोले? हम लोगों को बोले, मेरे को बोले अकेले मिलो। क्यों अकेले में क्यों मिलने बोले? वो तो वही जानेंगे। चंद पैसा के लालच में 2 बोरी चावल के लालच, आप हिंदू समाज के ठेकेदार हो, आपको हिंदू धर्म को बचाना है, आप प्रदीप सिन्हा ठेकेदार हो, आप क्यों नहीं खोलते स्कूल? आपको पता है FIR में एडिट नहीं कर सकते हैं, कल बुला के कथन लेकर के जो धारा हम बोल रहे हैं उसको ये लोग ऐड करेंगे। के साथ अभद्रता की गई है, अकेले में मिलने की बात की गई है और बहुत ही प्रकार से बोला गया कि तुम्हारे मस्जिद को जैसा बाबरी मस्जिद को तोड़े थे तुम्हारा चर्च को तोड़ेंगे। जैसे ही वो गाड़ी छेकने लगे तो हम बोले गाड़ी जाने दीजिए, लेकिन प्रदीप सिन्हा क्या किया, गाड़ी के सामने बैठ गया। गाड़ी के सामने बैठा हमारे कुछ लोग, अब आप ही बताइए। मैं आप सभी लोगों का एकदम धन्यवाद करता हूँ, और भी लोग अभी आ रहे हैं। लोग जाते थे, मैं नहीं जाता था, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि मुझे आत्मा में ऐसे लगा कि मुझे जाना चाहिए चर्च। और मैं जब चर्च गया तो उसके बाद जो मैंने देखा जिस प्रकार ने सुना नहीं। हमारा ये कहना था कि जब ये कानून नहीं आया था तो ये लोग मारपीट ज़्यादा कर रहे थे, ये आएगा तो ये लोग उग्र और होंगे करके, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त दुर्ग के पद्मनाभपुर जो चौकी है वहाँ पर हम लोग मौजूद है। नज़ारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में क्रिश्चियन समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डी-मार्ट के पीछे जो चर्च है उसको अवैध कहकर जो है हिंदू पक्ष के कुछ लोग जो है वहाँ पर जाके महिलाओं के साथ जो है अभद्रता किए थे, जिसके चलते क्रिश्चियन समुदाय के लोग जो है इस वक्त जो है थाना पहुँचे हुए हैं। इन तमाम विषय पर क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह से यहाँ पर नज़ारे देखने को मिले हैं, किनका पुतला दहन हुआ है, ये तमाम विषय पर आइए बात। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, नाम रूबेन उके है, मैं संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश सचिव हूँ। जी, यहाँ पर कैसे आना हुआ आपको? यहाँ पे दीदी इसलिए हमारा आना हुआ है क्योंकि 14 तारीख को हमारी बहनों के बजरंग दल के लोगों के द्वारा रोका गया, हमारे इष्ट देवता को अपशब्द कहा गया और उनको ये बोला गया कि तुम बाहर मिलो, हम तुमको बताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ भाई, महिलाओं से ऐसी बात? जी, महिलाओं से ऐसी बात किया गया। मैं कहना चाहता हूँ वो हमारे दुश्मन नहीं है बजरंग दल वाले, पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर कोई अपनी आस्था से अगर चर्च जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है यार? वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कहीं भी जा सकता है भाई। संविधान उसको स्वतंत्र करता है कि वो कहीं भी जा सकता है। तुम कौन होते हो भाई उनको रोकने वाले? कहीं मत जाओ, तुम्हारा धर्म बदल रहा है। अरे भैया, आपको बता देता हूँ, धर्म ना कलेक्टर बदलता है, मसीह समाज के लोग नहीं बदलते हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता होगा कि हम लोगों को पैसा मिलता है, 2 बोरी चावल मिलता है, तो भैया 2 बोरी चावल में आपका घर पलता होगा, हमारा घर नहीं पलता। और पैसा मिलता है तो आप हमें खुद को बताओ कहाँ मिलता है। मैं खुद कर्जे में हूँ, आऊँगा, बोरी पकड़ के आऊँगा और मैं जहाँ बोलोगे वहाँ अपना धर्म बदलूंगा। जहाँ धर्म आप बोलते हो बदलता है, वहाँ मैं खुद अपना धर्म बदलूंगा और आप मेरे को पैसा दोगे या पैसा दिलाओगे मसीह समाज से। अगर आपके पास में है तो आप मेरे को दो। ऐसा क्या आन वजह पड़ी थी कि बजरंग दल ने इतनी अभद्रतापूर्ण जो बहनों के साथ जो छेड़खानी की, ऐसा जैसा बताया? देखिए, पहली बात है, ये राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति है, ठीक है? ये एक राजनीति है, एक राजनेता है जो अपने नेता को खुश करने के लिए काम को करते हैं। इन लोग गजेंद्र यादव को खुश करने के लिए करते हैं, इन लोग विजय शर्मा को खुश करने के लिए करते हैं, अपना रौब दिखाते हैं इन लोग कि नहीं, मैं इस नगर पे, इस क्षेत्र में, इस जिले में मैं हूँ हिंदू सेना, मैं हूँ फलाना सेना, मैं हूँ जो सर्वश्रेष्ठ हूँ। कई बार टिकट की राजनीति ये करेंगे तब तो उनको जाके चुनाव में कुछ फायदा होगा क्या? नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ये अपने नेताओं को खुश करने के लिए काम को ये लोग करते हैं। जी, तो अभी आप लोग का जो आना हुआ वो किस पर्पज से? हमारा पर्पज इसलिए आना हुआ है, जब हमारे पास्टरों के ऊपर में इन लोग आके 5 मिनट में FIR करवाते हैं, झूठा FIR करवाते हैं, अच्छे कड़ी से कड़ी धारा लगाते हैं, बिना सबूत के, बिना वीडियो के,
और हमारे पास्टरों को अंदर डाल दिया जाता है। आज इनका छेड़ते हुए वीडियो है, रास्ता रोकते हुए इनका हमारे पास वीडियो है। हमने पुलिस वाले को दिए, पुलिस वाले हमको 7 दिन तक टाल मटोल किए। हमारी बहनें FIR करवाने आए, उनको उनकी बातों को सुना नहीं गया। हम आए पैदल, हमारी बातों को सुना नहीं गया। हमने फिर जब थाना घेराव की बात की तब जाके पुलिस वाले कल बोलते हैं कि हम FIR करेंगे। और FIR कैसे किए? चंद धाराओं में, जो धारा में ऐसे ही उन लोग रिहा हो जाएंगे। भैया जो घटना की हो वो घटना में तो उचित धाराएं आपके खिलाफ में लगनी चाहिए, ये बात हम मानते हैं। वीडियो आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, वीडियो हम लोग के पास में सब प्रोवाइड है। कराएंगे वीडियो? बिल्कुल, आपको हम लोग सब वीडियो दे देंगे। जो वो गाड़ी के सामने बैठा है, हमारी बहन के हाथ को पकड़ा है, ठीक है, उसको अशब्द बोला है, हम जरूर आपको वीडियो देंगे। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये घटना हुआ है डी मार्ट के पीछे में, वो क्या बोलते हैं, पास्टर जी का वहाँ पे चर्च है, जिनको अभी भी झूठे आरोप में वहाँ फंसा के रखे हैं। ठीक है, वो भी झूठा आरोप कैसे हुआ? कोई गांव का व्यक्ति जाके बोल दिया कि ये धर्मांतरण करा रहा था, बिना वीडियो देखे, बिना जांच पड़ताल के FIR करके उनको अंदर भेज दिए। यही तो रणनीति है जी, यही तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि मसीह समाज उठे मत है। क्या बोलते हैं, ये सिर्फ हमारे समाज को किसी के कहने से मसीह समाज क्या दब जाएगा? किसी के सहने से इनके बाप दादा भी हमारे समाज को इतिहास से उठा के देख लो, बाइबल के इतिहास के पन्ने पलटा लो, हमारे लोग नहीं हारे तो आज भी हमारे लोग नहीं हारेंगे। हाँ, अगर हमारे लोग कहीं गलत है और वाकई में अगर धर्मांतरण होता है, तुमको सिद्ध होता है, पैसा देते हुए दिख रहा है, तो बिल्कुल हम भी आपके साथ में उनके लिए FIR कराने के लिए खड़े होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रूबेन के, प्रदेश महासचिव संयुक्त मसीह समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम कृतेश मानिकपुरी है, संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पूरी मामला क्या है? पूरी मामला ऐसा है कि 14 तारीख को रविवार को अमित कुमार जी के चर्च में, अब अमित कुमार तो उदयपुर में बंद है, उनका चर्च में शायद लीडर लोग प्रार्थना दुआ कर रहे थे, ज़्यादा लोग भी नहीं रहे होंगे, प्रार्थना हो चुका था। इन लोग एकदम प्लानिंग साथ गए होंगे, आज तो पास्टर नहीं है, सब विश्वासिक ढूंढेंगे करके। जैसे भी कौन कौन गए थे? प्रदीप सिन्हा गए थे, हिंदू जागरण मंच के, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। तो उन लोग सब गए और उन लोग जो प्रार्थना सभा से निकल रहे थे उनको बोलते हैं तुम बाप बदलने वाले लोग, 2 बोरी चावल में बिकने वाले लोग, ऐसा हमारे आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। वो कौन होता है भाई हमारे चर्च के सामने जाके हुड़दंग करने वाला? वो अधिकारी है, अपने आप को कलेक्टर समझ रहा है, अपने आप को SP समझ, पुलिस समझ, आदतन अपराधी है। इसने, ये पहला घटना नहीं प्रदीप सिन्हा का, इसका गैंग कई बार जाके हमारे चर्चों में हमला किया। इवन हमारे जोनाथन भैया का शर्ट फाड़ के मारा है प्रदीप सिन्हा। तो ये आदतन अपराधी है और इसको अधिकार मत दो भैया, उसको अंदर करो, ये किसी समाज के लिए भला नहीं कर सकते। वो बोलता है हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को चंद पैसा के लालच में, 2 बोरी चावल के लालच, आप हिंदू समाज के ठेकेदार हो, आपको हिंदू धर्म को बचाना है, आप प्रदीप सिन्हा ठेकेदार हो, आप क्यों नहीं खोलते स्कूल? आपको पता है आपके हिंदू भोले भाले लोग धर्मांतरण करें, उनको शिक्षित करो ना जी। आप चर्च में जाके गिनती कर रहे हो, कौन है आप? कौन अधिकारी हो आप? पहली बात प्रदीप सिन्हा को बोल देता हूँ, कलेक्टर मोर चाचा नहीं भाई, जो मोला अधिकार देते धर्मांतरण कर। हमारे मसीह समाज के वो रिश्तेदार नो है कि हमको अधिकार दिया। चर्च में धर्मांतरण नहीं होता, प्रार्थना होता है, और हमारा प्रार्थना स्थल जो है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। सब आके प्रार्थना, जैसे मंदिर में सब जा सकते हैं ना, वैसे चर्च में भी सब जा सकते हैं। आपको समस्या है, आपको लग रहा है धर्मांतरण हो रहा है, आपका आरोप एकदम झूठा है जी। 2 बोरी चावल में कौन धर्म बदलेगा जी? चंद पैसा में कौन धर्म बदलेगा? किसको पैसा की जरूरत किसको नहीं है? आज महंगाई एकदम ताप में चला गया है, घर में गैस नहीं है, इतना महंगा, पेट्रोल महंगा, सब महंगा। आस्था एक स्थिति लगते ताकि दिल में सुकून मिले, शांति मिले, तो वो चर्च में जाके सुकून पावत है कि मंदिर में जाके, मस्जिद में? बोला जान देन भाई, कहीं तो सुकून मिल ही कम से कम। ते एकदम नेता बना था, चर्च मत जा, ते कौन होता रे? ते अधिकारी रे हैं? आप समझो प्रदीप सिन्हा जी, आपसे हमका कोई दुश्मनी नहीं है, आज तक हम आपके खिलाफ नहीं बोले, आप हद पार कर दिए हो, आदतन अपराधी हो, आप बार बार चर्च में घुस रहे हो। शायद हो सकता है पुलिस प्रशासन आपको छोड़ती होगी, लेकिन आप नहीं छोड़ सकती। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाह रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर है। नन केस हुआ था, हमारे नन को बिना जांच किए मानव तस्करी का आरोप लगा के जेल में बंद कर दिए थे। यहाँ इतना दबाव था, केरल से भाजपा का नेता आया और यहाँ के भाजपा वालों को लताड़ा, प्रदेश अध्यक्ष आके, उसको छोड़ो भैया,
वहाँ चुनाव आ रहा है, उनको काहे अंदर कर दिया केरल के नन लोग को हैं, और उनको छोड़वा दिए। हमारे पास्टर लोग जब अभी भी अमित कुमार जी के साथ भी गलत हुआ है, उदयपुर में बिना बुलाए नहीं गए थे, वहाँ बुलाया गया था, इन्विटेशन लेटर आया, आओ भाई यहाँ सत्संग करो। जैसे बागेश्वर धाम कहाँ का है? छतरपुर का। छत्तीसगढ़ में कहाँ आता है? कोई बुलात तभी तो आते। विजय सरमत बोलते मैं बोला कांधा में बैठा गला हूँ। एक धर्म गुरु के इतना आदर और मसीह धर्म गुरु के लात मारो, थाना में बंद करो, झूठा आरोप लगा। एक गलत है विजय शर्मा जी, आप जो कुर्सी में बैठे हो ना वो संविधान से चलता है। जैसे कुछ घटना हुआ था दुर्ग में, भगवा झंडा तुरंत भेजे थे। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जितना हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हो वैसे ही मसीह समाज का सुनो ना। इतना आवेदन गया है विजय शर्मा के पास। सूरज बोल रहे हैं भाई जो कानून लाया था गृह मंत्री जी, काला कानून नहीं सुनी, कान बंद कर ले। और ऊपर से कहा बोले थे ये मन हाँ ईसाई मन हाँ घर घर घुसा थे, चोरी चुप के घुसा थे। अरे ते कभी मोर प्रार्थना सभा में आज जी आना जी, मोर प्रार्थना सभा में जी, हर धर्म स्थल में जाता है मोरो प्रार्थना सभा में, तोरो बर प्रार्थना हुई। चर्च में क्या होता है आपको पता चलेगा। कई लोग आस्था ना अलग अलग पद्धति है, कई लोग पहाड़ में जाके करते हैं, कई लोग जंगल में जाकर करते हैं, एकांत में भी करते हैं, कई लोग खुले रूप से करते हैं, मसीह समाज घर के अंदर करता है। क्या आपत्ति है? अमित जी के साथ क्या हुआ था? अमित जी को बुलाया गया। अमित जी हाँ यहाँ दुर्ग के ही हैं, वो गए थे उदयपुर, वहाँ भाजपा सांसद थाने में खड़ा रहा। इसके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, 11 लोग को अंदर कराया। कहाँ गए थे? उदयपुर गए थे प्रचार करने। हाँ तो यही झूठा आरोप, पैसा बांट रहे थे, तो बहुत सारा बात हुआ है, तो ये सब हुआ है। तो ऐसा है, बताओ, झूठा आरोप लगाए, वो भाजपा सांसद खड़ा था, इसके ऊपर FIR होना चाहिए। तो दबाव में चला अभी जो डीमार्ट के पास जो पिछले रविवार को जो हुआ था प्रार्थना सभा में, हाँ। तो उस पर आप लोग FIR चाह रहे हैं? हाँ चाह रहे हैं, वह FIR नहीं हुआ बोल रहे हैं, लेकिन हम बताएं हमारी घटना को, पीड़ा को, दर्द को बताएं कि हमारे आस्था का चोट पहुंचा है, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगा। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसा है जी। आप लोग हमारा आवाज़ पहुंचाइए जी। धन्यवाद। मानिकपुरी, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश उपाध्यक्ष। नाम मिताली जी। जी, आपका दीपा। जी, डीमार्ट के पीछे क्या हुआ था? चर्च सभा, जब आप लोग जब चर्च प्रार्थना से बाहर आ रहे थे तब क्या हुआ था? हम चर्च भवन से ना बाहर निकले थे। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई तो जैसे ही बाहर निकले ना तो सबकी गाड़ियाँ निकलना स्टार्ट हुआ, तो सब अपने अपने रास्ते निकलने लगे। तो वैसे ही जैसे कि प्रोफेट अमित कुमार की फैमिली आई थी गाड़ी में, तो इनको लगा कि प्रोफेट अमित कुमार है, तो उनकी गाड़ियों को ना छेक कर बैठ गया। और उसमें उनके बच्चे थे और कुछ परिवार के सदस्य थे। उसमें अमित कुमार जी तो उदयपुर जेल में है, इनको लगा कि पुष्पिका अमित कुमार वो भी नहीं थी। तो जैसे ही वो गाड़ी छेकने लगे तो हम बोले गाड़ी जाने दीजिए, लेकिन प्रदीप सिंह क्या किया, गाड़ी के सामने बैठ गया। गाड़ी के सामने बैठा, हमारे कुछ लोग, अब आप ही बताइए कि कोई मेरा बीच रास्ते में रास्ता रोकेगा तो मैं तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। वही किया हमने, उनको सिर्फ गाड़ी के सामने से हटाया, और जैसे हटाया उनके कपड़े फटने लगे, फट गए कपड़े। अभी यही होगा भीड़ में, तो भीड़ के तादाद में तो लोग पकड़ेंगे तो कपड़े फटेंगे ना, ऐसे तो नहीं नॉर्मल रहेंगे। वैसे कपड़े फट गए। उन्होंने ब्लेम ये लगा दिया कि मुझे मारा गया। उसके बाद फिर गंदी गंदी बातियाँ, गंदी गंदी गालियाँ, ऐसी ऐसी गालियाँ, तेरे 10 बाप है, तुम लोग नस्लवाद हो, तो तेरा बाप तो अभी जेल में है। ये सब बातों को बोलने का क्या फ़ायदा है भाई? सबसे पहली मुद्दा यही मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, कोई ब्रेन वॉश नहीं होता है, किसी को 2 बोरी चावल नहीं दिया जाता है। सिर्फ वहाँ परमेश्वर की आराधना की जाइए होती सच्चे मन से। हम सिर्फ अपने शांति के लिए, मन की शांति के लिए हम वहाँ जाते हैं, कोई हमें नहीं बुलाता। देखिए मैं आज भी वैसी हूँ, कल भी वैसी थी। मेरे को अगर पैसा दिया जाएगा तो मैं क्यों जॉब के लिए भटकूंगी? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं जॉब के लिए भटक गई। आज सरकार, आप लोग जब चर्च से प्रार्थना करके आ रहे थे, आप लोग कितने लोग थे? हम लोग बहुत सारे लोग थे, मतलब 50-60 लोग थे। जिस प्रकार से इन लोग कितने लोग थे? इन लोग तो 10-15 लोग थे। 15 लोग। जिस प्रकार से वीडियो में, आपके वीडियो में दिखाया गया, जैसे सिस्टर बोल रही है कि 1000 की तादाद में थे। हाँ, 1000 की तादाद का मतलब क्या होता है? अरे वहाँ से जाने का एक ही रास्ता है। 1000 की तादाद का मतलब आप समझते हैं 50 और 1000 में कितना फर्क होता है? बहुत अंतर। और जितने आप 50 बोल उसमें तो 30 लोग वहीं खड़े थे। BC बच्चे से जो असुरक्षित है उनके सामने तो हम आपको नहीं ला सकते। हम अपने बच्चों के सामने किसी से बातें करेंगे तो बच्चे माइंड में लेते हैं, हमसे पूछेंगे कि मम्मी ये क्या हो रहा है करके, तो उन्हीं को ही बस साइड किया गया, बाकी वहीं खड़े हुए थे। उसके बाद हमने जैसे असुरक्षित महसूस किया, बहन से जो बर्ताव हुआ अपने से। दीदी देखिए, हम लोग उनको रास्ते से हटने के लिए बोले तो
उतने में वो बहसबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। अब आप हमारे रास्ते को छेक कर रोकोगे तो हम तो आपको बोलेंगे ना कि आप रास्ता दो, और आप गाली गलौज दोगे तो हम तो ये नहीं बोलेंगे कि आप गाली गलौज दो, हम बैठ के सुनते हैं। हम तो आपसे बात करेंगे ना, भाई आप हटो बोल के, तो वो हमको गाली गलौज देने लग गए। हम बोलते तुम्हारे कितने बाप हैं, हमारे धार्मिक स्थल के बारे में बोलने लगे कि इल्लीगल है। भैया इतने सारे मंदिर मस्जिद है, कौन इल्लीगल नहीं है? आप बोल रहे हो जब आपको लीगल परमिशन चाहिए तो इन लोगों को भी तो परमिशन चाहिए, आप इनसे भी परमिशन लो। सबको तो वो है ना सुविधा है कि आप हम अपने मर्जी से किसी भी मान सकते हैं। फिर ये बोलते तुम अकेले में आके मिलो। किसको बोले? हम लोगों को बोले, मेरे को बोले अकेले मिलो। क्यों अकेले में क्यों मिलने बोले? वो तो वही जानेंगे ना अकेले वो क्या मिलना चाहते हैं। जो पब्लिकली बात नहीं हो पा रही, जो अकेले में बात करना चाह रहे हैं, तो वही हमारा कहना है पुलिस प्रशासन से। वो हमको अकेले मिलने बोले, हमें गाली गलौज दिया जा रहा है, तो आप हमें आश्वासन दिलाइए ना, आप हमारी उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब जब हम एफआईआर करवा रहे हैं तो एफआईआर करने के लिए पुलिस प्रशासन रेडी नहीं। अभी हमें हर्षित महल जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और एफआईआर को करवाएंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं अभी मैम जी। तो अभी तक जिस तरह अभी बीच में माहौल जो है शांत हो गया था, जो टकराव जो बन रहा था दो समुदाय के बीच में अभी बंद हो गया था, लेकिन अचानक से इस तरह से फिर एक बार विवाद नजर आ रहा है। तो क्या शांति जो भंग हो रहा है, इस पर आखिर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा तो अब ये पुलिस प्रशासन ही कर सकती मैम, क्योंकि दोनों तरफ की बातें ये दोनों जान रहे हैं। अगर मसीह समाज गलत है, अगर वो धर्माते हैं, बरगलाते हैं, तो उसका प्रूफ लाइए, प्रूफ के समेत हमें बताइए। बोलते अवैध फंडिंग आती है इनके पास, आप हिस्ट्री निकलवाइए, हमारे एक एक लोगों के बैंक की हिस्ट्री निकलवाइए, हम तैयार है देने के लिए। फिर आप इस बात पे बात कीजिए। बोलते धर्मांतरण करवाते, धर्मांतरण तो कलेक्टर के पास होता है। अगर कोई करवाता भी है, अगर मैं करवाना भी चाहूँ तो मेरी स्वेच्छा है, मैं करवाती हूँ कि नहीं करवाती हूँ। इसमें ये कौन होते मुझे बोलने वाले? मुझे अनुच्छेद 25 में ये अधिकार दिया गया है, तो मैं क्यों ना इसको अब मैं कौन से कपड़े पहनती, कौन से स्कूल जाती, कौन सा मंजन घसती हूँ, क्या खाती हूँ, ये थोड़ी ना ये मुझे बताएंगे। ये मुझे खुद की स्वच्छता है ना। तो मैं यही बात तो कहना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से, हमारा यही निवेदन है कि हमारी बातों को सुने और उनके खिलाफ एफआईआर करवाए। अध्यक्ष हूँ और मैं जो है रायपुर से आया हुआ हूँ, और हमारे लोग भी जो है भिलाई दुर्ग से आए हैं, कुछ राजनांदगांव से आए हैं और विभिन्न जिलों से भी आए हैं। और हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे लोगों को 14 तारीख को उनके चर्च में घुस करके जो है महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, अकेले में मिलने की बात की गई है, और बहुत ही प्रकार से बोला गया कि तुम्हारे मस्जिद को जैसा बाबरी मस्जिद को तोड़े थे तुम्हारा चर्च को तोड़ेंगे। हमने कार्रवाई की मांग की, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो हमने मजबूरन थाना घेराव का जो है प्रस्ताव रखा। उसके बाद इन्होंने प्राथमिक एफआईआर की, और आज जब हम लोग थाना घेराव के लिए यहाँ पर आए तो ये लोग कल कथन में उस चीज़ को ऐड करेंगे करके इन्होंने हमको बोला है, और हम उनके शासन प्रशासन का जुबान का सम्मान करके अभी यहाँ से हट रहे हैं। यदि कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे और गुमराह करेंगे तो इससे भी 5 गुना संख्या में आकर के फिर थाना का घेराव करेंगे। अभी जैसा आप बता रहे थे कि हमको रायपुर से आना पड़ा, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जो भूमिका निभा रहे हैं, जैसे अध्यक्ष है या जो भी है, तो क्या उन लोग जो है समुदाय के लोगों को समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ के लोग भी आए हुए हैं, आधा तो से ज़्यादा दुर्ग भिलाई के लोग हैं। कुछ लोग जो पद में रह करके समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। ये अपने ही समाज से, हाँ, अपने ही समाज से हैं। भाई मत करो। देखो दीदी, अगर मेरा कोई गर्दन पकड़ा है या मेरा कोई कपड़ा को खींच रहा है और मुझे नग्न कर चुका है, लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरे को गला पकड़ा गया, नग्न किया गया, आप वो धारा को लगाओ, तो अब समाज का व्यक्ति आएगा और फिर उधर से मिल मिलाप करेगा और बोलेगा नहीं बस तेरे को कुदाया था वो धारा लगा, तो ये तो गलत है ना। जो पीड़ित है वो बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उनको मुंह को चुप करवा के हमें भी रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे दोगलों के साथ में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी जी। तो ये दुखद बात है, और मैं किसी भी प्रकार से हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज का विरोधी नहीं हूँ। मैं सभी समाज से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ जो लोग धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी करते हैं। सबसे शांत समुदाय जो है क्रिश्चियन समुदाय को माना जा रहा है, और क्रिश्चियन समुदाय अगर अपनी शांति प्रियता को खोकर भंग कर अगर इस तरह की अगर आवाज़ उठाने लगेंगे, तो जो शांति का प्रभु यीशु ने जो संदेश दिया है उस पर क्या कहना चाहिए? अब देखिए दीदी कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा दे दो, लेकिन प्रभु ने ये भी बोला है कि भाई हमारे ऊपर में यदि अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए क्या है, सत्य बोलो, आवाज़ उठाओ बोल के भी प्रभु ने बोला है। ठीक है, हम पाखंडवाद का जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विरोध किया फरीसी लोगों का,
वैसे ही हम ये फरीसी लोगों का भी विरोध करेंगे और हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हमको दीदी शौक नहीं है ये कुछ करने का, मजबूरी होकर के अभी पुतला दहन कर दिया हम लोग। तो उनसे समझ आना चाहिए कि मसीह समाज कितना अब उग्रता की ओर इन्हीं के कारण जा रहे हैं। हम तो दुआ प्रार्थना कर रहे थे, इन्हीं लोग सड़क में उतरने पर मजबूर के तो उतर गए हैं, क्या करेंगे। तो अभी पुतला दहन हो गया। किसका किए? हम लोग विजय शर्मा जी का जो मुख्य गृह मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का किया, क्योंकि हम लोग मिलना चाह रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं और केवल एक ही समाज को टारगेट कर रहे हैं, इसी कारण मजबूर होकर के वो करना पड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ में आप अध्यक्ष की टोली के साथ जो है कुछ गंभीर निर्णय पर बात करना चाह रहे हैं, तो किस तरह का आप लोगों की जो आगामी जो चीज़ें रहेंगी? हम यही बोलना चाहते हैं शासन प्रशासन को, हम लोगों ने भी वोट दे करके सरकार बनाया है, हम लोग कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं भाई। सब धर्म को यहाँ जीने का, खाने का, रहने का अधिकार है, भारतीय संविधान वो स्वतंत्रता देता है। तो बड़े प्रेम और मेल मिलाप के साथ हमारी बात को सुने, उस पर विचार करें और हमसे मिले शासन प्रशासन के लोग। हम चाहते हैं माननीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी मिले, हमारी बात को सुने और एक भाईचारा स्थापित करें, क्योंकि हम लोग भी वोट दिए हैं आपको, तभी जा कर के आप सीट में आकर के बैठे हैं। और ऐसा अगर अलग एक कोने में आप पटक देंगे तो ये अन्याय है। अभी जैसा कि मेरा एक व्यक्तिगत आपसे सवाल है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हम शांति प्रिय चीज़ों को जो है स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन शांति प्रिय ना हो के वो उग्रता पे चली जाती है। तो क्या ये उग्रता आखिर कब थमेगी? क्योंकि अभी बीच में एक धर्मांतरण पर जो है कानून आया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून लाया था, उसके बावजूद आपके समाज के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, जो रायपुर में महारैली के रूप में देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो है लगभग जो चीज़ें थी वो बंद सा हो गया था, एक शांत माहौल हो गया था, लेकिन अचानक से डी-मार्ट के पीछे जो चर्चा वाली मुद्दा है उसके चलते फिर से एक बार आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बात यह है कि हमने उस काले कानून का विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। लाखों की संख्या में हमने तूता धरना स्थल पर हमने धरना दिया था, कैंडल मार्च किया था, लगातार ज्ञापन सौंपे थे, 45,000 ज्ञापन भी सौंपे थे हम लोगों ने, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। हमारा ये कहना था कि जब ये कानून नहीं आया था तो ये लोग मारपीट ज़्यादा कर रहे थे, ये आएगा तो ये लोग उग्र और होंगे करके, क्योंकि इनको कानून का वो संरक्षण मिल जाएगा। और हमारा ये कहना है आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर सच में कोई ऐसा कर रहा है कि जोर जबर या तलवार की नोक पर लालच देकर, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और कठोर कार्रवाई कौन? पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन आप घुस के डायरेक्ट मार देंगे, गाली गलौज करेंगे तो ये तो अन्याय है, आप भी समझ सकते हैं चीज़ों को। तो यही हमारा आवाज़ है और हम किसी भी प्रकार से जो अगर धर्मांतरण कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करते हैं और हम नहीं करते हैं, इसलिए डंके की चोट पर यहाँ पर आकर के इसीलिए खड़े हुए हैं कि भाई आप एक समाज को केवल निशाना बना करके इस प्रकार से कानून ला करके मारने पीटने के लिए वो लोगों को क्या है हाथ में जो है पावर दे दिए हैं, इस कारण से लोग मारपीट कर रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि अभी लगातार कांकेर तरफ, बस्तर तरफ लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, भगा रहे हैं। तुम लोग यीशु मसीह को मानते हो, खेत का धान मत काटो, घर तोड़ रहे हैं। अभी गर्मी में बेचारे लोग को भगा दिए, घर तोड़ दिए, बना रहे थे तो इमली पेड़ में बैठे हैं। कौन सा धर्म सिखाता है? ये दुख होता है इन सब चीज़ों को देख करके। इसीलिए हम सरकार से सवाल करते हैं, सरकार के समक्ष खड़े होते हैं। प्रशासन, शासन प्रशासन को हमको घेरना पड़ता है क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनते। अगर सुनते तो हम लोग ये नहीं करते। अभी बहनों को आप संदेश दे रहे थे कि अपनी योजनाओं को लेकर, तो क्या समर्थन जो उनके व्यक्तिगत छवि को आघात पहुंचा है, तो उस पर बहनों का क्या कहना है आपके समुदाय के? बहन लोग क्या है, हम लोग थाना घेराव को कल ही कैंसिल करने वाले थे, FIR हो गया है करके, लेकिन बहन लोगों को जब हमने बताया कि ऐसी ऐसी धाराएं लगी है कि आप लोग संतुष्ट हैं, तो उन्होंने रात को रोए, बहुत परेशान हुए। अब भाई कोई लड़की रो रही है और मैं उसका भाई होने के नाते उसका आंसू को ना देखूं, आऊं नहीं, तो ये गलत है। तो हम लोगों ने आ करके फिर आज जब घेराव किया है तो उन्होंने बात को सुना, माना है और बहनों ने भी अपनी संतुष्टि जो है दिखाई है, बताइए कि हम सहमत हैं, हम मान रहे हैं करके, तब हम लोग यहाँ से आज उठ रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रभाकर सोनी, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष। प्रदीप दुबे। प्रदीप दुबे, आप पंडित हैं आप? जी, आप भी प्रभु यीशु के अनुयायी हैं? कैसे हृदय परिवर्तन हुआ आपका? मेरा हृदय ऐसे परिवर्तन हुआ कि मेरे घर में बहुत से बातों की समस्या थी। मेरे मम्मी और मेरे पापा जाते थे चर्च, मेरे भाई बहन लोग जाते थे, मैं नहीं जाता था, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि मुझे आत्मा में ऐसे लगा कि मुझे जाना चाहिए चर्च। और मैं जब चर्च गया तो उसके बाद जो मैंने देखा, जिस प्रकार के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, बजरंग दल के लोग हमारे ऊपर में आरोप लगाते कि धर्म परिवर्तन होता है, जब मैं चर्च में जाके देखा कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं, वहाँ पे जीवन कैसे जीना है वो सिखाया जा रहा था।
उस चीज़ को मैं प्रभावित हुआ, उस चीज़ से प्रभावित होकर आज तक मैं फिर चर्च जा रहा हूँ। जी, तो अभी आप यहाँ पर जहाँ पर अभी क्रिश्चियन समुदाय के लोग अभी आक्रोशित हैं, यहाँ पर आप भी शामिल हुए हैं। हाँ, हमारी मांग जायज़ है ना मैम। आप किसी भी धर्म की बहन और बेटी के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ईसाई है इसलिए सपोर्ट में हूँ। भाई वो लड़की है, वो बहन है, आप उसको इस तरीके से बोल रहे हो कि आपको मैं अकेले में देख लूँगा, कोंटे में आ फिर बताता हूँ, ये तो निंदनीय हुआ। आप हिंदू धर्म के ही कोई लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात को जिस प्रकार से आप कह रहे हो, किसी भी धर्म के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये निंदनीय बात है, इसका खंडित करते हैं। इसी के लिए हम लोग FIR के मांग के लिए आए थे। अभी आप जब पूर्ण रूप से आपने हिंदू धर्म छोड़ दिए है? हाँ, मैं धर्म जो है, मेरा जो पूजा पाठ अर्चना जो था उसको मैं बदल करके ईश्वरी स्वरूप में मैं चर्च में अपनी आराधना करता हूँ। बस मैंने 2 चीज़ को बदला। एक, जो मैं मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, वो चीज़ को छोड़ करके अब मैं चर्च जाता हूँ, वहाँ पे प्रार्थना करता हूँ। ये 2 चीज़ बस बदले मेरे जीवन में। तो आपके परिवार के लोग मतलब सब प्रभु में है। सब प्रभु में। हाँ। मतलब कितने साल हो गए आप? मेरे घर वाले को 12 साल हो गए, मुझे 10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन? बहुत सारे परिवर्तन है। परिवर्तन बताने बैठेंगे तो 2-3 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। कम से कम एक ऐसा है कि मेरा जीवन बदलने में मैं जिस क्षेत्र में था, वो उस क्षेत्र के लोग, जैसे कि एक गुंडा होता है ना, उस टाइप का मैं था 10 साल पहले। किसी को भी मारना, पीटना, गाली गलौज करना। मैं असत्य और सत्य दोनों से परे था। मैं असत्य के रास्ते में चल रहा था, अब सत्य के रास्ते में चल रहा हूँ। बस यही परिवर्तन है। तो अभी आप खुश हैं? बहुत खुश। प्रभु के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, जो आपकी ज़िंदगी को बदल दिए? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, देखिए, अब मनुष्य के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर को आप खुश कर सको या चढ़ा सको। तो मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे पापियों के लिए उसने अपना खून बहाया और मुझे स्वीकार किया कि तू मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। आप एक नियम प्रभु जी के बता दीजिए, ताकि मतलब आपके जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो उस चीज़ को समझ सकें। परमेश्वर का एक वचन है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप सचमुच में परमेश्वर के अनुयायी बनते हैं। अभी आप खुश हैं इसी में? बहुत खुश। शुभ नाम एक बार फिर से बताइए। प्रदीप दुबे जी। दुर्ग CSP यहाँ पर चंद्र सर जी मौजूद है। जिस तरह से यहाँ पर जो माहौल देखने को मिला है, उस तमाम विषय पर हम एक बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जी, चंद्र सर जी बताएंगे यहाँ पर किस तरह का माहौल निर्मित हुआ था और आप किस तरह से इन सबको कंट्रोल करते हैं। मसीही समाज के द्वारा यहाँ पे अपने 2 पक्षों में जो विवाद हुआ था उसको लेकर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन उनको पता नहीं था शायद कि पूर्व में ही अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है और विवेचना में लिया गया है। और हमने वहाँ का CCTV फुटेज किया, जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोग बता रहे हैं कि FIR हुआ, लेकिन उस FIR से इन लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद कल नई धारा जुड़ने की कुछ बात बता रहे हैं। जो विवेचना अधिकारी है उनके द्वारा विवेचना किए जा रहा है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहा हूँ, FIR को एडिट नहीं कर सकते हैं ना। कल बुला के कथन लेकर के जो धारा हम बोल रहे हैं उसको ये लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। कल जिन बहनों के साथ अत्याचार हुआ है वो लोग आएंगे, धार्मिक आस्था को ठेस पर और सबूत होगा तो और लाना, और बड़े धारा लगवाएंगे गुंडों पर। और मैं धन्यवाद करता हूँ एडिशनल SP साहब का। उन्होंने बोला है कि जो जुडिशियल जज है उनके सामने भी आपका कथन करवा देंगे। अगर पुलिस वाले हमको गुमराह कर रहे हैं तो जुडिशियल जज के पास तुम्हारा कथन होगा। कल आप लोगों को आना है, बहन लोगों को, कार्रवाई होगा। उन्होंने हमारा सुना है, इस कारण से हम उनके सम्मान में यहाँ से अब हट रहे हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है आप लोगों को, जो वर्दी पुलिस प्रशासन पहना है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए है। पुलिस प्रशासन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ सत्ताधारी लोग जो है पुलिस प्रशासन को आगे करके हमको डराना भी चाहते हैं, तो हम डरेंगे नहीं। आप भैया कितना धारा लगाना